हरे कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और कान्हा जी की सेवा का आनंद ले रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जिनके घर में नॉन वेज बनता है और लहसुन प्याज से बनी दाल सब्जी का सेवन होता है। आज हम इस विषय में बात करेंगे। देखिए, जिनके घर में ठाकुर जी हैं या ठाकुर जी लाना चाहते हैं और नॉन वेज वगैरह बनता है तो उनके घर में ठाकुर जी की सेवा कैसे करें, कैसे नहीं करें, आज यही हम इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, अब तो हर घर में ठाकुर जी विराजमान है और सभी चाहते हैं कि हमारे घर में भी लड्डू गोपाल हो, बाल गोपाल हो और उसकी सेवा हम करें। वैसे तो जहाँ लड्डू गोपाल जाना चाहते हैं, बाल गोपाल जाना चाहते हैं, खुद ही चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते हैं इनके घर में लहसुन प्याज बनता है या नॉन वेज बनता है, ये नहीं वो देखते। लेकिन जिस पे वो अपनी कृपा करते हैं वो खुद ही उनके घर चले जाते हैं। ये नहीं है कि हम ठाकुर जी को लेके आते हैं, हम नहीं ठाकुर जी को लेके आते हैं, ठाकुर जी खुद हमें चुनते हैं अपने लिए। जिससे उन्हें सेवा करानी होती है ना, तो ठाकुर जी उसको अपने आप ही चुनते हैं, चाहे उसके घर में कुछ भी बनता हो, कुछ भी नहीं बनता हो। तो देखिए, अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है तो आपने क्या करना है, आपने अलग गैस ले लेनी है और अलग रसोई में बना सकते हैं ठाकुर जी का भोजन। क्योंकि आपने तो पता है ठाकुर जी के साथ साथ ठाकुर जी भगवान भी हैं। ये मत भूलना कि ये ठाकुर जी हम सेवा के लिए लेके आए, लेकिन ये भगवान भी है, क्योंकि सबसे पहले तो ये भगवान ही है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आप अपनी रसोई अलग कर सकते हैं। अगर आप रसोई अलग नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक गैस, छोटी सी गैस आती है, उसे अलग ले लें और जो बर्तन होते हैं वो अलग रखें। ठाकुर जी के जो बर्तन होते हैं उसमें अलग भोजन बनाएं और अलग बर्तन में ही ठाकुर जी को खिलाएं, उसका भोग लगाएं। क्योंकि कहते हैं ना कि बर्तन तो अलग ही होने चाहिए। और जिस घर में लहसुन प्याज बनता है उस घर में भी पहले अपनी गैस को अच्छी तरह साफ़ करें, स्लेब को अच्छी तरह साफ़ करें। साफ़ सफाई करने के बाद उसके बाद आप ठाकुर जी के लिए भोजन बना सकते हैं। और देखिए, जिनमें नॉन वेज बनता है उनमें तो बिल्कुल भी आपने भोजन नहीं बनाना है ठाकुर जी के लिए, वो तो अलग ही बर्तन रखने हैं। अब तो छोटे छोटे बर्तन आते हैं मिट्टी के, आपने तो पता ही है, पहले भी मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनता था, लेकिन अब ठाकुर जी के लिए स्पेशल आ रहे हैं मिट्टी के बर्तन, आप वो ले सकते हैं। और भोग तो आप चाहे स्टील के में लगाओ चाहे पीतल के में लगाओ, ठाकुर जी के बर्तन अलग ले लेने हैं और उनमें ही ठाकुर जी का भोग लगाना है। अगर आप भोजन नहीं बना के खिला सकते तो देखिए, वैसे भोग बहुत से हैं। पंचमेवे है, पंचमेवे को आप ठाकुर जी का भोग बना सकते हैं या फिर लड्डू वगैरह बना सकते हैं। लड्डू हैं तिल के लड्डू, जैसे कि अब संक्रांत आ रही है, संक्रांत पे लड्डू बनते हैं तिल के, तो तिल के लड्डू बना के एक डब्बे में रख लीजिए। पिन्नी बना लीजिए, गच्चक बना लीजिए, गुड़ से बनी कोई भी चीज़ बना लीजिए और बना के डिब्बे में पा के रख लीजिए। जब भी ठाकुर जी का भोग लगाना हो तो लगा लीजिए। ऐसे भी ठाकुर जी की सेवा हो जाती है। अगर कोई करना चाहता है तो ये तरीके हैं ठाकुर जी की सेवा के लिए। उसे अलग से ठाकुर जी की चीज़ों को अलग से रखें और विशेष ध्यान रखें, जब भी आप लहसुन प्याज वाली चीज़ बनाते हैं तो उसका भोग नहीं लगाना है। यदि आप उसमें लहसुन प्याज नहीं पाए हैं तो पहले ही ठाकुर जी के लिए अलग से निकाल लें भोग के लिए और फिर उसे जीरे का छोंक लगा के ठाकुर जी को खिला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप खाते हो या ना खाते हो, लेकिन ठाकुर जी को बिना लहसुन प्याज के भोग लगाना है। लेकिन नॉन वेज का खासकर ध्यान रखना है। जिस घर में नॉन वेज बनता है उस घर में खासकर ध्यान रखा जाता है ठाकुर जी की सेवा का। लेकिन सभी चाहते हैं कि हम भी ठाकुर जी की सेवा करें, क्योंकि जब ठाकुर जी कृपा करते हैं ना तो पता ही नहीं लगता कैसे कृपा कर रहे हैं और कहाँ से कृपा हो रही है। ये तो उसकी कृपा का असर हो जाता है, अपने आप ही मेहर और अपने आप ही कृपा कर देते हैं। वो हमें खुद नहीं मालूम होता है कि कैसे कृपा हो रही है ठाकुर जी की। जब वो कृपा करने लगते हैं तो आप ऐसे अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। उसके बर्तन अलग रख सकते हैं, गैस अलग रख सकते हैं और सफाई का ध्यान रखें जिनके घर में नॉन वेज वगैरह बनता है। क्योंकि देखिए, फैमिली में काफ़ी बंदे होते हैं जो उनसे नॉन वेज करते हैं और लेकिन वो मानते भी नहीं हैं जल्दी सी, तो आहिस्ता आहिस्ता ही छोड़ते हैं। फिर भी आप ऐसे अपने ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।